तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है वेब ब्राउज़र्स एंड वेब ब्राउजिंग। होप आपको वो क्लियर हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया ऑन द वेब। ठीक है, अब मल्टीमीडिया का यहाँ पे क्या मतलब है? मल्टीमीडिया रेफर्स टू एनी एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल रियलिटी एट्सेट्रा। जब हम मल्टीमीडिया का हमारा यहाँ पे संदर्भ है ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम टेक्स्ट को ग्राफिक्स के साथ में या एनिमेशन या फिर ऑडियो, वीडियो या फिर वर्चुअल रियलिटी के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि आपकी कोई इमेज है, ठीक है, फ़ोटो है, उसमें आपने साउंड का इस्तेमाल किया है। तो जब हम इस तरीके की कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि दो चीज़ों को कंबाइन करके जिसमें हमें विजुअली भी वो चीज़ दिखाई दे रही है और सुनाई भी दे रही है, तो उस चीज़ को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो वेब पेजेस ऑफन कंटेन्स मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में हमारे पास अलग अलग तरीके के मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि अलग तरह के होते हैं और फॉर्मेट्स भी अलग होते हैं उनके, ताकि हम वेब पेजेस की जो अपीयरेंस है उसको हम और बढ़ा सकें। ठीक है, मीन्स हम अपने वेब पेजेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकें। Many web pages are use colorful graphical design and images to convey messages. JPEG, GIF are common formats which are used by many websites. तो बहुत सारे वेब पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कलरफुल ग्राफिकल डिज़ाइंस या फिर इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी मैसेज को पहुँचाने के लिए या कन्वे करने के लिए। ठीक है, क्यों वेब पेजेस क्यों हमारे हम क्रिएट करते हैं? ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सके या फिर यूज़र तक वो इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंच सके, जो भी वेब पेज जो भी इन्फॉर्मेशन या मैसेज कन्वे करना चाहता है उसको ईज़िली या अच्छे तरीके से समझा जा सके, तो उसके लिए कई वेब पेजेस जो है अलग अलग तरीके के ग्राफिकल डिज़ाइंस या इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन ग्राफिकल डिज़ाइन या इमेजेस को में यूज़ होने वाले कॉमन फॉर्मेट जो होते हैं मल्टीमीडिया के, वो कौन से यूज़ किए जाते हैं? काफ़ी सारी वेबसाइट्स द्वारा JPEG या फिर GIF फॉर्मेट। JPEG का मतलब है यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, फुल फॉर्म है ये इसकी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और GIF का मतलब है यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। मैं आपको यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको लिख के बताती हूँ। GIF का मतलब है
graphic interchange interchange फॉर्मेट। ठीक है, ये है इन दोनों की फुल फॉर्म, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट्स है किसके लिए यूज़ होते हैं, अगर आपने ग्राफिकल डिज़ाइन या इमेजेस यूज़ करनी है अपने फॉर्मेट में। नेक्स्ट, एनिमेशन कैन मेक वेब पेजेस मोर विजुअली इंटरेस्टिंग एंड ड्रॉ अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लिंक। अब एनिमेशन क्या करते हैं, अगर आपने किसी वेब पेज के साथ एनिमेशन लिंक किया है तो वो आपके वेब पेजेस को ज़्यादा देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और यूज़र्स की अटेंशन को अपनी तरफ ड्रॉ करता है। ठीक है, मींस मान लो आपने कोई इम्पॉर्टेंट लिंक या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना है और आपने उसमें एनिमेशन का इस्तेमाल किया है, तो यूज़र्स की जो अटेंशन है वो आपके उस लिंक पर ज़्यादा जल्दी पड़ेगी बजाय कि आपने एक सिंपल सा लिंक क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो एनिमेशन से वो जो आपका लिंक है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, आपका जो वेब पेज है वो ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग बनेगा। एनिमेशन का मतलब होता है मूविंग पिक्चर या मोशन पिक्चर्स अगर आपने ऐड की है तो। फिर simple applications on the web consist of individual audio files available for download to a computer or डिवाइस। तो कुछ सिंपल एप्लीकेशंस होती है वेब पे जिसमें आपके सिंपल कुछ ऑडियो फाइल्स अवेलेबल होती है जिनको आप अपने कंप्यूटर्स या फिर अपने और कोई डिवाइसेस है जहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो उन पे आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वंस डाउनलोडेड यू कैन प्ले द कंटेंट ऑफ दीज फाइल। एक बार जब आपकी डाउनलोड हो जाती है फ़ाइल तो आप अपने इन फाइल्स को अपने सिस्टम पे, इन फाइल्स में जितना भी कंटेंट रहता है अपने सिस्टम पे उसको प्ले कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई ऑडियो फाइल, आप कोई गाना डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, सर्च करोगे, उसको डाउनलोड करोगे और फिर अपने कंप्यूटर्स पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन जहाँ पे भी आपने सुनना है आप उसको सुन सकते हो। ठीक है, यू कैन व्यू वीडियो क्लिप्स और वॉच लाइव वीडियो ऑन द वेब। तो इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हो, आपने कोई भी वीडियो क्लिप किसी भी टॉपिक के बारे में देखनी है या फिर आप कोई लाइव वीडियो देखना चाहते हो इंटरनेट पे तो आप देख सकते हो। MPEG MP4 आर द फॉर्मेट यूज्ड बाय द वेबसाइट। तो इन वीडियोस के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट्स आपके यूज़ होते हैं, MPEG या फिर MP4। तो MPEG का मतलब है यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। ठीक है, मैं आपको वो लिख के दे देती हूँ। MPEG की फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये इसकी फुल फॉर्म है MPEG की, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो होप आपको ये मल्टीमीडिया वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब सर्च इंजन्स। तो ये भी बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, आप इसका भी इस्तेमाल करते हो जब भी आपने इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो आप वेब सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको वर्किंग भी बताएंगे कि किस तरीके से वेब सर्च इंजन आपके काम करते हैं। तो a web search engine is an application on the www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब,
that helps user to locate the websites containing useful information and references to such information. तो वेब सर्च इंजन भी एक एप्लीकेशन है किस पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, जिसकी मदद से यूज़र वेब उन वेबसाइट्स को लोकेट करता है जिनमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और कुछ ऐसी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन को लेकर और भी बहुत सारे संदर्भ होते हैं, ठीक है, रेफरेंस होता है अदर इंफॉर्मेशन के लिए. टू सर्च अ वेब पेज यूजिंग सर्च इंजन द स्टेप्स आर. तो वेब पेज आप सर्च इंजन के माध्यम से किसी भी वेब पेज को सर्च करना है अगर आपने, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट क्या है, ओपन द होम पेज ऑफ द सर्च इंजन. सबसे पहले आपको होम पेज ओपन करना है किसी भी सर्च इंजन का. टाइप द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बॉक्स प्रोवाइडेड बाय द सर्च इंजन. अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है या सर्च करनी है वो आपको कहाँ पे टाइप करनी होगी, सर्च बॉक्स में, ठीक है. किसी भी सर्च इंजन का जो सर्च बॉक्स होगा उस इंफॉर्मेशन को आपको कहाँ टाइप करना है, सर्च बॉक्स में. नाउ क्लिक सर्च बटन. अब सर्च बॉक्स के साथ जो सर्च बटन होगा इस तरीके का बटन होता है, राउंड करके एक लेंस टाइप सा होता है, उस बटन पे आपने क्लिक करना है. The search engine searches for the requested information and returns the result to the user. अब जैसे ही हम सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो सर्च इंजन क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है सर्च बॉक्स में उसको सर्च करेगा और यूज़र को रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है. The user can quickly locate the requested information from the vast ocean of information available on the internet. जैसे ही यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करता है उसी समय उसको उसकी रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन का रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है. कहाँ से वो इंफॉर्मेशन का रिज़ल्ट मिलता है, जो एक इंटरनेट पे जो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सागर प्रेजेंट है, जिसको हम बहुत बड़ा ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है. वहाँ से जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है इंफॉर्मेशन वो उसको मिल जाती है, ठीक है. क्योंकि इंटरनेट पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना है, अगर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे. सो सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर. तो कुछ यहाँ पे पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं. वो है गूगल. सो मेन जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो गूगल ही है. इसके अलावा कुछ और आपके सर्च इंजन्स हैं जैसे कि बिंग, आस्क, याहू, खोज, गुरुजी एट्सेट्रा. तो ये यहाँ पे इसके आइकन्स आपको दिए हैं, गूगल का, याहू का, आस्क, MSN, बिंग, बॉट, ठीक है. और ये इस तरीके का सर्च बटन आपका अवेलेबल होता है हर एक सर्च बॉक्स के साथ में, जो कि हर एक सर्च इंजन में उपलब्ध होता है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे करेंगे. द सर्च इंजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट. अब वर्किंग बताई गई है यहाँ पे सर्च इंजन की, कि सर्च इंजन किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च करता है इंटरनेट पे, ठीक है. इंटरनेट पे जहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जिसको कि एक इंफॉर्मेशन का पूरा सागर कहा जाता है, उस सागर से कैसे वो आपकी इंफॉर्मेशन को लोकेट करता है. तो फर्स्ट स्टेप है स्पाइडर और वेब क्राउलर. The search engine uses software called Spider which comb the internet looking for the documents and their web addresses. अब जो आपका सर्च इंजन है वो किसकी मदद से कार्य करता है, स्पाइडर की मदद से, ठीक है. वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी वेब एड्रेस हमने सर्च करना है, ठीक है, इंटरनेट पे, उसको वो ढूंढता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब क्राउलिंग. अब इसको वेब क्राउलिंग बोलते हैं, ठीक है. जैसे आपका स्पाइडर, इसको क्यों बोलते हैं, जैसे स्पाइडर आपका चलता है ना, उसी तरीके से वो सारे रिसोर्सेज को
ढूंढता है, एक एक करके वो सारे रिसोर्सेज को फाइंड आउट करता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन से जो भी मिलता जुलता कीवर्ड से जो भी मिलता जुलता इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रेजेंट होती है, वो आपके सामने फिर डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्राउलिंग का है कि किस तरीके से जो स्पाइडर या फिर वेब क्राउलिंग कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेसेस कलेक्टेड बाय स्पाइडर्स आर सेंट टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, जो लिस्ट किसने निकाली, स्पाइडर ने, ठीक है, या फिर वेब क्राउलिंग के प्रोसेस से जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट या फिर वेब एड्रेसेस मिले, एकत्रित हुए, वो कहाँ पे भेज दिए जाते हैं स्पाइडर के द्वारा, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है, द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड वेब एड्रेसेस, prepare an index of it and stored in a database। अब इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की जो भी लिस्ट थी या फिर जितने भी वेब एड्रेसेस थे, उनमें से वो सारी इंफॉर्मेशन को अलग करता है। ठीक है, और उसका एक पूरा इंडेक्स क्रिएट करता है और उसको फिर वो डेटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है, इंडेक्स मतलब वो पूरी लिस्टिंग कर देता है आपके इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्या होगा फिर, सर्च एल्गोरिदम। When you perform search by entering keywords, the search engine software searches its database using search algorithm। अब क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडेक्सिंग डेटाबेस में प्रेजेंट थी, उसके बाद जब आपने सर्च बॉक्स में एंटर किए अपने कीवर्ड्स, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपने सर्च की, तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस डेटाबेस में जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी उसको सर्च करेगा, किसके माध्यम से, सर्च एल्गोरिदम के माध्यम से। आफ्टर दैट इट डिस्प्लेज द मैचिंग डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो आपके एंटरिंग कीवर्ड से मैचिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको आपके वेब ब्राउज़र्स पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग है आपकी सर्च इंजन की। इस तरीके से आपका सर्च इंजन काम करता है। यहाँ पे ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई है वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, कि आपका सर्च इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन है। यहाँ पे ये गूगल के बारे में बताया गया है। ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी सर्च कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वेब क्राउलर्स और वेब स्पाइडर्स। ठीक है, फिर जितनी भी वेबसाइट्स थी उनको क्रॉल किया। ठीक है, क्रॉल करके क्या किया, कॉपीज द इंफॉर्मेशन इन द वेबसाइट, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करके कहाँ स्टोर कर दिया, डेटाबेस में। डेटाबेस के बाद जो आपने कीवर्ड डाला था उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट फिर डिस्प्ले होगा आपके वेब ब्राउज़र्स पे। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्च इंजन काम करता है। ये यहाँ पे है स्टोरिंग the information into the database, then displays the result from the database। तो ये वर्किंग है आपकी सर्च इंजन की। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सर्च इंजन का, सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं।